हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर आप सभी को भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए पीएचडी नोटिफिकेशन के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। तो गाइस, आज ये जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हुआ हूं, इसमें राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जिसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है, कुछ दिन पहले यहाँ से पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। लेकिन अब इसके एडमिशन में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। पिछले दिनों जब से इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है, तब से ये दूसरा बदलाव इसका किया गया है। इससे पहले इसमें बदलाव आया हुआ था, जिसमें एग्ज़ाम का जो लैंग्वेज था उसे बदला गया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंग्लिश लैंग्वेज से एग्ज़ाम कराए जा रहे थे। लेकिन अब जो है इसे हिंदी भी कर दिया गया था। तो उसके बाद अब ये जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है, उसमें जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ये नोटिफिकेशन आया हुआ है एनटीए की तरफ से, उसमें एडिशनल अमेंडमेंट कोर्स एंड एलिजिबिलिटी इन पीएचडी एंट्रेंस फॉर डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीएयू, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से आए हुए पीएचडी एडमिशन में ये बदलाव किया जा रहा है। तो चलिए हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि इस नोटिफिकेशन में एडमिशन से संबंधित क्या बदलाव किए गए हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आप जब इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को ऊपर नंबर 1 पोजीशन पर ही देखने को मिल जाएगा, द कैंडिडेट आर इन्फॉर्म्ड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि बीएचयू हैज़ एडेड 6 कोर्स इन द एंट्रेंस टेस्ट। तो ये जो एंट्रेंस टेस्ट लिया जा रहा था, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में इस्टेब्लिश्ड है, यहाँ से CUET के माध्यम से एनटीए एग्ज़ाम करा रहा था। तो इसमें अब एक बदलाव आ गया है, जिसमें बीएचयू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसमें 6 कोर्स जो है उसे ऐड कर दिया गया है, 6 कोर्स और बढ़ा दिए गए हैं। तो अब जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा उसमें 6 एडिशनल कोर्स बढ़ाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये 6 कोर्स कौन कौन से हैं जिसे एनटीए ने बढ़ा दिया है। तो अगर आप सोशियोलॉजी से पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कोर्स बढ़ाए गए हैं। सोशियोलॉजी से भी आप अब यहाँ पर फॉर्म को फिलअप किया जा सकता है, जिसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मास्टर डिग्री पास आउट होना ज़रूरी है। 55% मार्क्स आप लोगों को जनरल कैंडिडेट के लिए होने ज़रूरी हैं, और SC/ST जो कैंडिडेट रहेंगे उनको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 50% मार्क्स के साथ उन्हें मास्टर डिग्री पास आउट होना ज़रूरी है, तो ही फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। उसी के साथ आप अगर हिस्ट्री से पीएचडी करना चाहते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, तो इस बार आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को बढ़ा दिया गया है। और अगर आप सितार से पीएचडी करना चाहते हैं, जो कि इंस्ट्रूमेंटल डिपार्टमेंट से आता है ये सब्जेक्ट, अगर यहाँ से पीएचडी करना चाहते हैं तो भी आप इस बार फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये भी पिछले नोटिफिकेशन में इस सब्जेक्ट को नहीं रखा गया था, लेकिन अब जो है बीएचयू ने इसे भी बढ़ा दिया है। तो और 5वां जो सब्जेक्ट है जिसमें बीएचयू ने जिसे बढ़ाया हुआ है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल से ही ये सीट आई हुई है, जिसमें फ्लूट से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सब में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है सेम रखा गया है। आप जिस सब्जेक्ट से पीएचडी करना चाहते हैं उसमें आप लोगों को रिलेटेड सब्जेक्ट से मास्टर पास आउट होना ज़रूरी है। क्राइटेरिया आप लोगों को बता दिया गया है पहले ही, 50% और 55% मार्क्स दोनों चाहिए, कैटेगरीज वाइज जो डिवाइड किया गया है। उसके बाद जो 6ठा सब्जेक्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल से ही आया हुआ है। इसमें तबला से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको रिलेटेड सब्जेक्ट में पास आउट होना ज़रूरी है। तो गाइस, ये अपडेट जो है कि एनटीए की तरफ से निकल कर आया हुआ है, जो कि नोटिफिकेशन है इसका वो 4 सितंबर को रिलीज़ किया गया था, जिसके ऊपर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। तो इसका लास्ट डेट काफ़ी करीब में है। अगर आप फिलअप करना चाहते हैं और आप तक ये न्यूज़ नहीं पहुंचा था, तो इस वीडियो के माध्यम से आप तक इस खबर को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर आप लोगों का भी इन 6 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट था मास्टर में और आप पीएचडी करना चाहते हैं, CUET के
माध्यम से पीएचडी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें या फिर हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।